हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब पहलगाम में अटैक हुआ, तो पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने कहा कि भैया जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, भारत छोड़ के अपने अपने देश चले जाइए। इसी दौरान एक बहुत ऐसा मुद्दा निकल के आया, ये ऐसी पता चली बातें जो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय था। अभी तक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, इतने बड़े सिस्टम में इतना बड़ा लूप होल होना अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारी सिस्टम की खामियां क्या है, और इसी सिस्टम की खामी का फायदा पाकिस्तान अक्सर उठाता रहा है। हम लोग जानते हैं इसको बड़ी संवैधानिक पृष्ठभूमि के आधार पे कि क्या क्या प्रावधान है और क्यों ये चीज़ें ऐसी जो लूप होल है, इसका नाजायज़ फायदा कैसे उठाया है पाकिस्तान ने, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक अपनी गलती हम नहीं देखेंगे तब तक, समझ रहे हैं आप? देखिए, ओसामा नाम का एक लड़का है ना, जो भारत से पाकिस्तान जा रहा था, तो बॉर्डर पे उससे पूछताछ किया गया। तो उसने कहा कि देखिए भाई, मैं भारत का नागरिक होने के हिसाब, पाकिस्तान का नागरिक तो हूँ जरूर, लेकिन भारत में मैंने वोट भी डाले हैं। अब ये बात अपने आप में चौंकाने वाली थी कि भाई, पाकिस्तान का नागरिक भारत में वोट कैसे डाल देगा, ये तो इलीगल है। इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया, कहा तुरंत एफआईआर दर्ज करो उस पर, और देखो क्या बात है, जांच करो, जांच का विषय है। उसने कहा कि मेरे पास वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचंभित कर देने वाला विषय था दोस्तों। ये बनाना आसान है, आपको जानते हैं कैसे? वोटर आईडी कार्ड भारत में बनाना बहुत आसान है, और इसी आसान होने के जो जो नाजायज फायदा है, वो हमारा एनिमी देश जो है, हमारा दुश्मन देश जो है, उठाता है, डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करता है। देखिए, भारत का संविधान के जो आर्टिकल 326 है ना, आर्टिकल 326 कहता है कि भारत के नागरिक जो हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपके संविधान में लिखा हुआ है, वर्णित है। लेकिन उसमें कुछ बातें भी दी गई है, अयोग्यता भी है कि कुछ व्यक्ति अयोग्य भी हो सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। कैसे? तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1950 का सेक्शन कहता है, सेक्शन 16 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं डाल सकता है ना। जिसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में या भारत के किसी भी न्यायालय ने उसको अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया, यानी कि मानसिक रूप से वो डिसेबल हो चुका है। उसकी बात तीसरा, जो करप्शन का आरोप में है, उसको भी कोर्ट चाहे तो उसको वोट देने से रोक सकता है, जैसे नीरव मोदी है ना, विजय माल्या, ये सब जो भाग गए यहाँ से, इस टाइप से। फिर दूसरा सेक्शन है पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, वो पनिशमेंट की बात करता है। अगर ये सब कंडीशन होने के बावजूद भी अगर आप वोट डालने की कोशिश करते हैं, तो आपको 1 वर्ष का जेल या फाइन या फिर दोनों आपको कोर्ट तय कर सकता है। ये हो गया आपका लीगल बात। अब हम समझते हैं दोस्तों कि आखिर वोट कैसे, वोटर आईडी कार्ड जो है वो बनता कैसे है। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और यहीं से ये सारा मुद्दा उठ के आता है कि आखिर व्यक्ति कैसे इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। आप जब वोट डालने जाते हैं, या वोट तो क्या है, आपको आधार कार्ड देखता है या वोटर आई कार्ड देखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आई कार्ड पर वोट नहीं डाला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वोटर आई कार्ड अगर आपके पास है तो वोट आप डाल सकते हैं, ऐसा प्रावधान आपके संविधान में, यानी आपके सिस्टम में है। तो वोटर आई कार्ड बनता कैसे है? बड़ा आसान है बनाना। हालांकि इसको वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात हुई है, लेकिन अभी तक जुड़ा नहीं है। ये जितना जल्द से जल्द हो भारत सरकार को कर लेना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं वोटर आई कार्ड बनता कैसे है। आप कभी वोटर आई कार्ड बनाने गए होंगे तो आपने क्या देखा होगा, आपको फॉर्म 60 मिलता है ना, फॉर्म 6 मिलता है। एक फॉर्म होता है जिसका 6ठे नंबर का फॉर्म है, वो फॉर्म 6 कहते हैं। उस फॉर्म को मिलता है, उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है। जितने भी उसमें आप इंफॉर्मेशन भरते हैं, सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि आपको किसी अधिकारी के पास से जाके वेरीफाई करवा के उसमें नहीं भरना पड़ता है, आप स्वयं भरते हैं कि देखिए मेरी उम्र इतनी है,
मेरा घर इतना यहाँ पर है, ये सब चीज आप खुद भरते हैं। इसके लिए कोई अधिकारी का अप्रूवल नहीं होता है। बात को समझिए, आपको खुद अपने मन से चीजों को भरना पड़ता है और खुद डिक्लेरेशन देते हैं कि हम भारत का नागरिक हैं, है ना। उस पर लिखा जाता है कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ, लिखना है। कोई अधिकारी तो आके आपका चेक नहीं कर रहा है, आपका रजिस्टर नहीं चेक कर रहा है, आपका जन्म कुंडली नहीं चेक कर रहा है कि हाँ वाकई में आप भारत का ही नागरिक है कि नहीं है ना। तो खुद जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट उसमें देना पड़ता है। सॉरी, ये एक समस्या है। अब ये जो आप फॉर्म 6 भरते हैं, इसको वेरीफाई कौन करता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वेरीफाई कौन करता है? देखिए, जो इसको जांच पड़ताल करता है, इसमें 2 अधिकारी होते हैं। सॉरी, एक अधिकारी होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको ERO कहते हैं आप, है ना। ये फाइनल अथॉरिटी है, यानी ये फाइनलाइज करता है कि हाँ भाई आपको ये वोटर आई कार्ड रिलीज किया जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला जो अधिकारी होता है, जिसको आप BLO बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, है ना। बूथ लेवल ऑफिसर डोर टू डोर जाता है और लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है, जानकारी प्राप्त करता है और ग्राउंड लेवल पे जो नोट बना के देता है, जस्टिफाई करके देता है, उसी जस्टिफिकेशन को उसी अथॉरिटी को भेजता है, जिसको ERO कहते हैं। ERO उस पर साइन करता है और आपका वोटर आई कार्ड आपके घर पहुंच जाता है। अब देखिए, ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं वो एक तो क्या है कि नॉन प्रोफेशनल लेवल पे हैं, प्रोफेशनल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये एक सच्चाई है दोस्तों, कि भारत में जो काम करने वाले लोग हैं ग्राउंड लेवल पे, वो अनप्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल नहीं है। यही कारण है कि उनको घूस देकर, करप्शन के द्वारा या अन्य कोई विधि के द्वारा जो है उसको पैसा देकर कि कोई भी आदमी अपना वोटर आई कार्ड में नाम जुड़वा लेता है। समझ रहे बात को? इसके साथ साथ ये भी बात देखा गया कि ऐसे में पाकिस्तान क्या करता है कि भारत में इस प्रकार का इन्वेजन कर रहा है, भेज रहा है लोगों को कि भारत का सिटीजनशिप प्राप्त करो। वो पाकिस्तान का नागरिक है लेकिन भारत में आकर वोट डालो। भारत के डेमोक्रेसी को प्रभावित करने की ये बहुत बड़ी चाल है ना। और मुझे ये आश्चर्य लगता है कि भारत सरकार और भारत का जो इतना बड़ा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ये किस प्रकार से इतने बड़े लूप होल को पकड़ नहीं पा रहा है। इतना 70-75 साल हो गए देश की आज़ादी होने को, और पाकिस्तान के षड्यंत्र को भारत की खुफिया एजेंसी या भारत की हर एजेंसियां जान रही है। इसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा लूप होल है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती का विषय है दोस्तों, है ना। और चुनौती ही नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ काम कर रहा है। ये जो है चुनाव को प्रभावित करने की हमारी जो पड़ोसी देश है उसका चाल हो सकता है। खासकर बॉर्डर क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं राज्यों में, उसमें डेमोग्राफी के लेवल पे बहुत बड़े चेंजेस करने की कोशिश की जाती है। इसके माध्यम से ये संभव है ना। सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का, कि भाई आपके देश में कोई इन्वेजन कर रहा है, विदेशी देश के लोग आके आपके देश में वोट डाल रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है ना। ये तो अपने आप में चुनौती है। दूसरा बात, विदेशी ताकत आपके डेमोक्रेसी को प्रभावित कर रहा है, आपके देश में इंटरफेरेंस कर रहा है, आपके आंतरिक मामले में टंगड़ी अड़ा रहा है, और आप क्या रहे हैं, जितने अधिकारी लोग हैं ये बैठ के क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, ग्राउंड लेवल के जो अधिकारी हैं, ग्राउंड लेवल पे जो बूथ लेवल ऑफिसर है, BLO जिसको बोलते हैं, उसको प्रोफेशनल करना पड़ेगा। या फिर भारत में पढ़े लिखे युवा वर्ग है जो प्रोफेशनल है, जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, खुदा न खास्ते उसका एग्जाम नहीं निकल पाया है, ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाए ताकि उसको रोजगार के अवसर भी मिले और साथ साथ प्रोफेशनल रूप से काम भी हो सके। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, सरकार का इस पर फोकस नहीं है। ये बात तो तब पता चला है ना जब ओसामा जैसा लड़का ने पाकिस्तान अपने घर वापस जाते समय पहलगांव अटैक के बाद बॉर्डर पर पूछताछ में उसको पाया गया वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और भी सारे, पता नहीं ऐसे लाखों लोग होंगे जो भारत में रह रहे होंगे। चेक करने जाइएगा क्या है, अच्छा वोटर आई कार्ड है, हाँ यार भारत का नागरिक होगा, वोटर आई कार्ड है। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, क्योंकि ऐसे ही इंटरवेंस करके हमारे डेमोक्रेसी को खतरे में डाल सकता है। हमारी हर एक चुनौती,
आज आपको मालूम है कि अगर पहलगाम अटैक हुआ, इसके बाद भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया कि भाई पाकिस्तान के लोग भारत से अपने देश जाएं। अगर ये बातें हुई, रास्ते में इस बात को जांचा गया, जांच में नहीं आता, तब क्या होता? आनन फानन में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तुरंत एफआईआर दर्ज किया और जांच के आदेश दिए, और ये एक तहलका का विषय बन गया गृह मंत्रालय के अंदर में। भारत में जितने भी अधिकारी है उनके अंदर एक हलचल मची हुई है कि भाई ये क्या है, वो कैसे किया। हमें लगता है सरकार को इस लेवल पे काम करना चाहिए, वेरीफाई लेवल पे काम करना चाहिए, एक प्रोफेशनल वर्कर को काम करना लेके आना चाहिए। और इससे ये मुद्दा उठ रहा है कि क्या फिर एनआरसी भारत में जरूरी है, क्योंकि एनआरसी अगर नहीं लागू होगा तो इस प्रकार के समस्या उत्पन्न होते रहेंगे और भारत में विदेशी नागरिक आके वोट डाल के भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करते रहेंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए एनआरसी को लाना बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, है ना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मूल्य को बचाने के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ विदेशी ताकतों का भारत पे अपने वर्चस्व को स्थापित न कर पाए, इसके लिए लोगों के लोकतंत्र पर विश्वास कायम रहे, इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार इसमें अमूलचूल परिवर्तन करे और बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन करने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे एरू गैरू नत्थे गैरू का आप देते रहिएगा, आपके चुनाव को प्रभावित करेगा। अब दुनिया का महान लोकतंत्र घोषित करते रह जाइए और आपकी लोकतंत्र जो है वो अंदर से खोखला होता जा रहा है, विदेशी ताकत इसमें इंटरफेरेंस कर रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये लीगल एजेंडा है जो मैंने बताया है आपको, ये आपके संविधान में, आपके स्टैच्यूटरी बॉडी जो भारतीय पार्लियामेंट ने बनाया है कानून, उस कानून की मैंने सॉरी यहाँ पे चर्चा की है। और इस चीज को ध्यान में रखिए, खासकर प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इसका फोकस करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर संभव हो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले टॉपिक। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, थोड़ा आगे बढ़ाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेशन एकदम कंक्रीट देते रहेंगे आपको हम, क्योंकि आप देखिए न्यूज का दौर है ना, न्यूज के दौर में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इस कंफ्यूजन में क्लियर इन्फॉर्मेशन का मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके एकदम क्लियर और ऑथेंटिक चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएं। मैं न्यूज़ नहीं दे रहा हूं, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। एक सिटीजन होने के नाते सिटीजन को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास है। बस आपसे निवेदन है कि छोटे से प्रयास को आप थोड़ा सा गति प्रदान करें। ठीक है, जय हिंद।